हेलो एवरीवन। सीए इंटर की गुरु ज्ञान सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स के पेपर को डे बिफोर एग्जाम किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए, किस सीक्वेंस में रिवाइज करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवांस अकाउंट्स का पेपर बहुत लंबा पेपर है, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं एंड टाइम बहुत आपको कम मिलता है। नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज्यादा है एंड टाइम आपको बहुत कम मिलता है। ग्रुप वन कंप्लीट हुआ है, टैक्स का पेपर कंप्लीट हुआ है एंड टैक्स का पेपर जैसा भी गया हो, ग्रुप टू इज अ न्यू जर्नी। ग्रुप टू के पेपर्स में उसका इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। ग्रुप वन में जो भी हुआ उसको यहां पर राइट ऑफ कर दो, काट दो। ग्रुप टू का पूरा नया जर्नी वापस हम शुरू करेंगे सो दैट हम प्रॉपरली अपने एग्जाम्स को देकर ग्रुप टू को अच्छे से पास कर सके। एडवांस अकाउंट्स के पेपर में सबसे बड़ा चैलेंज, आप थके हुए हो। टैक्स का पेपर में बहुत पढ़ना पड़ता है जिसके कारण हो सकता है आपने लास्ट डे की रात भी निकाली हो। तो अब आप थके हुए हो एंड आपको अब 1.5 दिन में ह्यूमंगस जो सिलेबस है उसको कवर करना है। कुछ टिप्स दे रहा हूं जिस पर ध्यान रखिएगा। नंबर वन, जो हम लोग टैक्स के एग्जाम का दिन दे के आए, यानी 10 तारीख को जो टैक्स का एग्जाम हमने दे दिया है, आज की रात हम लोग सो सकते हैं सो दैट हमारा मतलब आते ही सोएंगे नहीं, मतलब आज की रात वी विल बी स्लीपिंग फॉर 7 आवर्स 8 आवर्स सो दैट नेक्स्ट दिन पूरा हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके। एंड जो नेक्स्ट रात होगी उस दिन हम क्या करेंगे, थोड़ा कम सोएंगे बिकॉज लास्ट रात हमने नींद अच्छे से निकाली है। नेक्स्ट रात थोड़ा 6 घंटे भी सोएंगे तो हम अपना सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो पहला ये। दूसरा, कोई भी नया चीज 1.5 दिन में नहीं देखना है। डोंट टच एनी न्यू थिंग। जो टॉपिक छोड़ा हुआ है वो भूल जाओ, वो समझ लो एग्जाम में नहीं आएगा, और आएगा तो चॉइस में छोड़ेंगे। नंबर 3, इस पेपर में रिटन प्रैक्टिस कर पाना 1.5 दिन के अंदर सम्स का एक एक, जैसे अकाउंट्स में आपने किया था, वो कर पाना पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ ऐसे जगह बोलूंगा जिसमें आपको एक बार थोड़ा सा लिख के देख लेना चाहिए कि आप वो चीजों को कर पा रहे हो कि नहीं, अदरवाइज सारे चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक ऐसा ऐसा आपके लिए रूटीन बनाया है जो आपको टैक्स के एग्जाम से आने के बाद हेल्प करेगा प्रॉपरली 1.5 दिन में इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने में। जिस दिन आप टैक्स का एग्जाम दे के आओगे, यानी 10th ऑफ मे को, 12 तारीख को आपका एडवांस अकाउंट है, 10th ऑफ मे को टैक्स है। जिस दिन टैक्स का एग्जाम देकर आप आओगे, आप सबसे पहले छोटे छोटे चैप्टर्स लाइक बाईबैक, ईसॉप, लिक्विडेशन, ये 3 चैप्टर 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। और क्योंकि आप थके हुए हो, थक के मतलब एकदम ऐसा हो सकता है ना कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा हो, ये सब चैप्टर क्योंकि इजी चैप्टर है, फटाफट समरी बुक से रिवाइज करो। समरी बुक से रिवीजन करके, जैसे बाईबैक के केस में मैं आपको एक क्वेश्चन करने बोलूंगा, जो 3 लिमिट्स है ना बाईबैक की चेक करने की। एक क्वेश्चन उठा, फटाफट शॉर्ट में 3 लिमिट्स को लिख और उसका आंसर निकाल के देख ले हो रहा है कि नहीं। ईसॉप के चैप्टर में मैं आपको बोलूंगा, एक एक बड़ा क्वेश्चन उठा जिसमें 3 साल, 3.5 साल, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, एक्सपेंस एक बार कैलकुलेट करके चेक कर ले। लिक्विडेशन में मैं आपको बोलूंगा, जो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी है उसको थोड़ा सा एक बार टेबल देख ले, वो तेरे को याद है कि नहीं, क्योंकि ये सभी वो जगह है जहां पर क्या है ना, पूरा एक प्रोसीजर आपको करना पड़ता है। अगर आप ये प्रोसीजर एक बार छोटा सा हाथ से लिख लेंगे ना, 10-10, 15-15 मिनट देख के एक एक क्वेश्चन, तो आपको देखोगे एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम लोग 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करेंगे जिसमें चारों ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नॉर्मल साइज का। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 रिलेटेड पार्टी, 20 ईपीएस एंड 26 इंटेंजिबल्स। ईपीएस में एक बार फटाफट रीडिंग करना मेरा समरी, एंड उसके बाद एक राइट शेयर्स का क्वेश्चन, एक डाइल्यूटेड ईपीएस का क्वेश्चन बिल्कुल बना लेना, क्योंकि यही 2 जगह है जहां पर गलती हो सकता है। बोनस वगैरह विल बी वेरी इजी। 17 में 10% क्राइटेरिया का एक क्वेश्चन में खाली चेक कर लेना 10% तुम प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं। 18 में कुछ अलग से प्रैक्टिस करने का दरकार नहीं। 26 में भी मैं बोलूंगा अलग से कुछ करने का दरकार नहीं, ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो अपने निकल जाएंगे। जिस दिन टैक्स का एग्जाम दे के आए उस दिन हम लोग ये 4 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। 5 बजे एग्जाम खत्म हुआ, 6 साढ़े 6 बजे आप घर पहुंचे, आधी घंटा 1 घंटा रेस्ट करके मुंह हाथ धो के पढ़ने बैठो। 11 बजे, साढ़े 11 बजे तक पढ़ो, उसके बाद सो जाओ। नेक्स्ट दिन उठो अराउंड सुबह 7 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास आप एकदम उठ के रेडी हो जाओ। नेक्स्ट डे हम लोगों को कवर करना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वैसे मेरे को लगता है कम चांस है इस एग्जाम में आने का, बट तो भी एक बार देखना है।
कुछ नहीं, खाली एक बार कैपिटल रिडक्शन डेबिट होता है लॉस राइट ऑफ करने से, क्रेडिट होता है जब गेन आता है, वो देख लो। एक बार जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का रिडक्शन वो देख लो, और शेयर सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट देख लो, कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट देख लो। ये कॉन्सेप्ट एक बार फटाफट समरी बुक से घुमाओ, कोई क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ शेयर सरेंडर का क्वेश्चन का आंसर चेक कर लो कि शेयर सरेंडर में हमने एंट्री कैसे की थी। अमलगमेशन नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा क्वेश्चन इस टर्म में आएगा। परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन अच्छे से एक बार देख लेना, परचेज कंसीडरेशन इज इंपॉर्टेंट। परचेजिंग कंपनी के बुक्स में परचेज मेथड और मर्जर मेथड का मैंने डिफरेंशियल कॉलम में आपको जर्नल लिखाया था, वो अच्छे से देख लो। वेंडर कंपनी का एक बार सारा स्टेप देख लो, क्योंकि वेंडर कंपनी का स्टेप पार्टनरशिप में भी काम आएगा, तो वो सारा एक बार स्टेप देख लो जितना स्टेप हमने लिखा था। क्वेश्चन एज सच तो बनाने की जरूरत नहीं है, बट एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसा मिल जाए जो हमने किया था क्लास में, पीसी भी निकालना है, परचेजिंग कंपनी का बुक्स का एंट्री भी करना है, वेंडर कंपनी का भी बुक्स क्लोज करना है, वैसा एक क्वेश्चन दिखे तो बना के प्रैक्टिस कर लो, सो दैट ओवरऑल चीज आपको क्लियर हो जाए। फिर जाएंगे आप पार्टनरशिप में, क्योंकि अमलगमेशन पार्टनरशिप लिंक्ड है। अमलगमेशन करते ही पार्टनरशिप का जो पहला पार्ट है डिसोल्यूशन, वो बहुत फटाफट हो जाएगा, सिर्फ स्टेप पढ़िए खत्म। गार्नर मरे को फटाफट रीड कीजिए, एक क्वेश्चन गार्नर मरे का बनाइएगा। गार्नर मरे का भी वो क्वेश्चन बनाइएगा जहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में चीज इजी होती है, थोड़ा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला एक क्वेश्चन देखना। फिर इसके बाद पीस मिल में जाइए, पीस मिल का कैपिटल एक बार एचआरसीएम का कैलकुलेशन हाथ से कर लीजिए, मैक्सिमम लॉस का हाथ से कर लीजिए। फिर उसके बाद सेल टू कंपनी एंड अमलगमेशन ऑफ फर्म्स एक बार देख लीजिए, उनके स्टेप बाय स्टेप चीजें एक बार प्रॉपर्ली स्टेप देख लीजिए, काम हो जाएगा। उसके बाद आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करोगे उस दिन 19, 24, 7 एंड 22। 19 लीजेस बड़ा एएस है, अच्छा एएस है, इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा। 24 छोटू सा एएस है, एक बार रीड कर लेंगे, काम हो जाएगा। इसमें मेन है कौन कौन सी चीजें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मानी जाती है, ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगेन एन इंपॉर्टेंट एएस, एंड 22 इनकम टैक्स, इंपॉर्टेंट एएस। ये एएस आप करोगे, तो आप ट्राई करोगे फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, मतलब लंच करने से पहले तीनों आप सल्टा लोगे, इंटरनल, रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, पार्टनरशिप। लंच करने से लेकर शाम तक 6 बजे तक आप एएस सल्टाओगे, फिर शाम को लेके बैठोगे कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा ही। सर मैंने सोच रखा है, मैंने पार्टनरशिप अच्छे से कर लिया, तो मैं कंसोलिडेशन छोड़ना चाहता हूं। इफ यू हैव डिसाइडेड एंड यू आर लैगिंग इन टाइम, आप छोड़ सकते हो, बट अगर आपको लगता है टाइम है, एक बार पढ़ा जा सकता है, तो प्लीज रीड करके जाइएगा। कहीं छोटा 5 मार्क का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने आ गया, तो यू कैन गेट दोस फ्री मार्क्स। ये हो गया। अब डे बिफोर एग्जाम, इस दिन क्या करोगे, इस दिन आप सो जाओगे रात को, मतलब जितना दिन देर तक कंप्लीट नहीं होता तब तक जागोगे, फिर सोगे। सुबह आप 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाओगे। बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, बैंकिंग और एनबीएफसी। बैंकिंग और एनबीएफसी दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। पहले बैंकिंग करना, बैंकिंग करते ही एनबीएफसी का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एनबीएफसी में नेट ओन फंड का कैलकुलेशन, एक बार प्रोविजन की रेट्स, और हायर परचेज लीजिंग वाला वो एक बार देख लेना, रेट्स जो था 10, 40, 70, 100, वो एक बार देख लेना। बैंकिंग कंपनी में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे प्रोविजन वाला वगैरह। प्रोविजन वाले में तुमको एक बार वो जो डीआईसीजीसी ईसीजीसी का गारंटी था, वो वाला एक बार देख लेना। फिर रिबेट वाले में एज सच कुछ देखने का जरूरत नहीं, बहुत इजी है, खाली देख लेना कैसे नंबर ऑफ डेज वगैरह निकालते थे। पीएल का एक बार फॉर्मेट अच्छे से देख लेना प्रॉपरली। हम लोग सीआरएआर निकालते हैं, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, उसका एक बार प्रॉपरली देख लेना। ये देखोगे काम हो जाएगा। मेन प्रोविजन की रेट्स एक बार देख के निकाल लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको देखने मिल सकती है। एनबीएफसी भी फिर उसके साथ फटाफट हो जाएगा। ये करने के बाद फिर जो टाइम बचे वो आपको एएस में डिवोट करना है, जितने बैलेंस एएस बचे हैं। 8 इंपॉर्टेंट एएस मैंने 2 दिन में करवा दिए। नेक्स्ट 2 जो बचे 4 एएस वो आप करोगे डेट ऑफ एग्जाम। AS4, AS5, AS29, ये 3 एएस हो गए, लिंक्ड, आसपास लिंक्ड है, केस स्टडी बेस्ड एएस है, फटाफट हो जाएंगे। फिर बैलेंस एएस करके आप अपना एग्जाम हॉल में जाओगे। अगर आप इस तरीके से करते हो तो 1.5 दिन के अंदर आप अपना पूरा रिवीजन शेप कर पाओगे एंड प्रॉपरली सारा चीज कवर कर पाओगे। धन्यवाद, अच्छे से करो, डरो मत। ग्रुप 2 नई जर्नी है, इस नई जर्नी को ग्रुप 1 के प्रेशर में खराब मत करना। शेयर करो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ताकि सब इसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।